देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने एक ऐसी शॉकिंग रिपोर्ट पेश की है जिसका टाइटल सुनकर ही प्रेसिडेंट ट्रंप के होश उड़ गए। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन चीन की बढ़ती ताकत का सबूत है और एक एक पैराग्राफ अमेरिका के गुमान को ध्वस्त करने वाला है। इस रिपोर्ट में ट्रंप के सिपाहियों ने ही दावा किया है कि गलती से भी साउथ चाइना सी में चीन को छेड़ मत देना, वरना ड्रैगन अमेरिका को सबसे बड़ी हार देगा। पेंटागन ने ऐसा दावा क्यों और किस आधार पर किया? क्या वाकई चीन समंदर में सिकंदर है? देखिए इस सनसनीखेज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में और क्या क्या चौंकाने वाली बात कही गई है। खेल का मैदान हो, जंगल का इलाका हो या फिर युद्ध का अखाड़ा, जीतने का एक ही उसूल होता है कि सामने वाले को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि आपकी एक गलती अंजाम बदल सकती है। सुपर पावर के टाइटल के साथ भरपूर न्याय करने वाला अमेरिका जंग में चीन से हार जाएगा। कल तक ये सोचना भी किसी के लिए कोरी कल्पना के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन अब पहली बार खुद अमेरिका ने माना है अगर समंदर में चीन को छेड़ा तो ड्रैगन की बारूदी फुफकार में वो भस्म हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर द पेंटागन अमेरिका को पूरी दुनिया का सिकंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी एक बिल्डिंग की है। पेंटागन से ही अमेरिका के दुश्मनों को चुन चुन कर मारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार होता है और इसी पेंटागन की एक टॉप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस में सनसनी फैला दी है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई है कि अगर प्रशांत महासागर में अमेरिका चीन से भिड़ा तो ड्रैगन जंग में जीत जाएगा और सुपर पावर मात खाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट वाकई बेहद ही शॉकिंग है। आखिर कैसे हो सकता है कि अमेरिका को कोई मैदान जंग में मात दे दे? आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपको पेंटागन की इस रिपोर्ट का हर एक पन्ना दिखाएंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब पेंटागन की रिपोर्ट के जरिए आज आपको मिलेगा। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले उस हिस्से की बात की जहां अमेरिका और ड्रैगन के बीच टेंशन सबसे ज्यादा है, यानी पैसिफिक ओशन। चीन की सबसे कमजोर कड़ी है ताइवान और अमेरिका चीन से कोरोना का बदला इसी ताइवान के पास ही किसी इलाके में लेना चाहता है। अमेरिका के ऑपरेशन ड्रैगन की रणनीति समझने के लिए प्रशांत महासागर के इस इलाके को अच्छे से समझ लीजिए। चीन के पास एक द्वीप है ताइवान। ताइवान के ऊपर है ईस्ट चाइना सी और नीचे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पर चीन अपना हक जताता है और ताइवान पर भी, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ताइवान चीन से नफरत करता है, वो चीन की गुलामी नहीं करना चाहता। इसीलिए अमेरिका ताइवान के पास अपना नौसैनिक बेड़ा भेजकर ड्रैगन को सबक सिखाने की फिराक में था। लेकिन पेंटागन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस इलाके में ड्रैगन से भिड़ना सबसे आत्मघाती कदम साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका पैसिफिक के बाकी हिस्सों से अपनी जंगी बेड़े निकालकर ताइवान की खाड़ी और साउथ चाइना सी के पास भेज रहा है। 14 मई को अमेरिका ने अपनी एक वॉरशिप ताइवान भेज दी। ये ड्रैगन को सीधा सीधा इशारा था कि अमेरिका की मंशा क्या है। लेकिन पेंटागन का दावा है अगर साउथ चाइना सी और ताइवान की खाड़ी में ड्रैगन से अमेरिकी नेवी भिड़ी तो समंदर में ड्रैगन अमेरिका को घेर लेगा और अमेरिका ये जंग हार जाएगा। ऐसा दावा पेंटागन की रिपोर्ट में किया गया है और चीन का बदला सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पैसिफिक में चीन को छेड़ने की कीमत अमेरिका को गुआम द्वीप पर बने अपने नौसैनिक अड्डे को गंवा कर चुकानी पड़ेगी। मौजूदा वक्त में भी गुआम से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ना चीन की नेवी की प्राथमिकता है। पेंटागन ने ये सीक्रेट रिपोर्ट साल 2030 को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अभी हमला हो जाता है तो कौन सा मुल्क किस पर भारी पड़ेगा। अमेरिका को यह बात पता है कि साल 2030 तक चीन अटैक सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और काफी डिस्ट्रॉयर्स भी तैयार कर सकता है और समंदर का सिकंदर बन सकता है। चीन के पास कई लंबी दूरी वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और चीन आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जुटा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में अमेरिका की घुसपैठ का जवाब देने के लिए चीन ने 70 दिनों तक चलने वाला एक महायुद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। इस महाअभ्यास का एक ही मकसद है, ताइवान पर कब्जे की रिहर्सल करना। साल 2013 में चीन के एक अखबार में ड्रैगन का वॉर कैलेंडर रिलीज हुआ था, जिसमें उसने उन 6 युद्ध का जिक्र किया जिसे चीन को अगले 50 साल में महाशक्ति बनने के लिए लड़ना है। इनमें से सबसे पहले युद्ध की भविष्यवाणी ताइवान पर कब्जे के लिए की गई थी और वो भी साल 2020 में।
यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि पेंटागन की रिपोर्ट ताइवान के आसपास पैसिफिक इलाके और गुआम द्वीप की है। अगर जमीन और हवा में होने वाली जंग को आधार बनाया जाए तो अमेरिका चीन पर भारी पड़ेगा। साउथ चाइना सी के अंदर और ताइवान के आसपास चीन का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि जो चीन के जमीनी हवाई जहाज हैं वो वहां पर असरदार हैं। जैसे जैसे हम चीन के तटों से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे अमेरिका की शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 20 साल में अमेरिका का डिफेंस बजट चीन के डिफेंस बजट से कम 4 गुना ज़्यादा रहा है। इसलिए अमेरिका की शक्ति कम नहीं हुई है, बीमारी है और बीमारी से अमेरिका जूझ रहा है, वो बात अलग है। वैसे अमेरिका के परमाणु जखीरे को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि साउथ चाइना सी में चीन से हार के बाद भी अमेरिका चीन का समूल नाश करने की ताकत रखता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी पर्ल हार्बर पर अमेरिका को एक तरफा नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो कहर मचाया उसकी दूसरी मिसाल 75 साल बाद भी आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।